आइए आज आप सब सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। आप अकेली ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हो। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से भी परे हैं एवं परावाणी हैं, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हैं। इसी से आपकी स्तुति होवेगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला, काष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हैं। जगत का एकमात्र आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराजमान रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजीत माया भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। आप शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मूर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महा पाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप से आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री नारायणी शक्ति, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है।
मेधा, सरस्वती, वरा, ईश्वरीय रूप, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करे। हे देवी आपको नमस्कार है। यह आपका मुख 3 नेत्र से विभूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देती है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्र को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों में तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हैं। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसी का वर्णन नहीं आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है। जहाँ राक्षस हों, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर सकती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। आप प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप को नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनमंत्र के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वै प्रचित्ति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वै प्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी।
तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवगण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। इस समय मैं पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी, जहां पर मैं एक दुर्गम नामक के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। तो आइए अब दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र को संस्कृत में श्रवण करेंगे। ओम श्री जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधो अस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नुयुन्नमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहाणार्जामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम क्षमापणम समर्पयामि, श्री जगदम्बा प्रणमस्तु। तो बोलिए प्रेम से माता जगदम्बा दुर्गा की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।